नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। मेरे पीछे अम्बेडकर साहब है और अम्बेडकर को लेकर के आज के तारीख में भयंकर बवाल मचा हुआ है। एक और जहां संविधान के निर्माता होने पर संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अम्बेडकर के फॉलोअर्स जो अम्बेडकर को मानते हैं, उनके खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत भी हो रही है। यूजीसी एक्ट, जिसके बारे में रोहित वेमुला की माता जी और पायल तड़वी नहीं, पाल तडवी की माता जी, इन लोगों ने जो कोर्ट में प्रोटेस्ट किया, पीआईएल फाइल किया था, उसके जवाब में कोर्ट से एक जवाब आया था यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट को लागू भी ठीक से नहीं हुआ है, लागू भी नहीं हुआ। तुरंत ही एक नया अफवाह फैला करके कि यूजीसी एक्ट के तहत सफल छात्रों को फांसी पर लटका दिया जाएगा, उनकी हत्या करा दी जाएगी। इस तरह का अफवाह फैला करके आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा स्टे लगा दिया गया है। सवाल यहाँ पर है कि पूरे देश में जब एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के खिलाफ एक जघन्य अपराध न केवल बाहर आम जनजीवन में बल्कि इंस्टीट्यूशन के अंदर भी भयानक तरीके से चल रहा है, क्या यूजीसी एक्ट इतना सशक्त है कि इसको रोक पाए, या कुछ बीच में प्रोग्रेसिव था अगर, तो आखिर क्यों जरूरत पड़ गई इस पर स्टे लगाने की? मेरे साथ है, मैं आप परिचय दे देंगे अपने? मैं सुबोध यादव, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार से। जी, तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तमाम आंदोलनकारियों के माध्यम से, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी स्त्री के साथ लड़ रहे हैं ये नए यूजीसी बिल के समर्थन में, इस स्टे के खिलाफ में। उनके एक प्रतिनिधि हैं, इनसे जानते हैं कि यूजीसी का जो ये फॉर्मेट है ये कितना सही है और इसमें क्या कुछ जोड़ना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए। आप एक चीज बताएंगे मुझे कि जिस तरह से यूजीसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू किया है, कोशिश की गई, फिर स्टे लगा दिया गया। मैंने सुना है कि किसी भी मामले में, आरक्षण का सवाल हो या फिर एससी, एसटी, ओबीसी के संबंध में कुछ नए कानून की बात हो, दशकों चलते हैं आंदोलन, तब जाकर कई छोटी सी बात होती है। जी जी। लेकिन जो ही सवर्ण की बात आती है वो तुरंत अनंत फरण लागू हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या लगता है? देखिए, जो चीजें देखने के लिए मिला यूजीसी रेगुलेशन लागू होने के बाद, उससे स्पष्ट हो गया कि अभी भी भारतीय समाज का जो, जिसको आप सवर्ण वर्ण कहते हैं या वर्ग कहते हैं, तो सवर्ण जातियों के बीच के जो लोग हैं, उनका मतलब संविधान के मुताबिक जो समानता में विश्वास होना चाहिए, जो समाज में एक लोकतांत्रिककरण मतलब का जो मूल्य है लोकतंत्र का, उसको आत्मसात करने की जो बात है, वो अब तक मतलब लोग नहीं कर पाए हैं। इस वजह से ही उस समुदाय के लोग, उस वर्ण के लोग, उस जाति के लोग, उस वर्ग के लोग, जिसको आप नॉन एससी, एसटी, ओबीसी कह सकते हैं, वे लोग जिस भी पद पे चले जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए, वाइस चांसलर बन जाए, एसपी डीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके अंदर से जो जातीय पूर्वाग्रह है वो बाहर नहीं निकलता है। इसलिए जरूरी है कि इस देश के जो भी लोग नॉन एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, सबसे पहले जरूरी है कि आप समानता में विश्वास करना सीखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में आप विश्वास करिए, आप उसको आत्मसात करिए, अपने बाल बच्चों को, अपने समाज के लोगों को उससे आप अवगत करवाइए, आप उसका शिक्षण और प्रशिक्षण दीजिए, उसको आप उससे अवगत करवाइए कि समानता का मूल्य क्या है, मिलकर के लोगों के साथ रहना है। बाकी राष्ट्र निर्माण की लोग बात करते हैं, तो सबकी भागीदारी होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। ये कम से कम चीजों को लोगों को समझना चाहिए। ये तो एकदम मूल्य, नैतिक मूल्य का मामला है। सवर्ण तबके के लोग कहना है कि यूजीसी एक्ट आने के बाद से जो है जातिवाद और फैलेगा, जातिवाद और बढ़ेगा, और जो फॉर्मल क्लास के बच्चे हैं, सवर्ण बच्चे हैं, उसको छोटी छोटी बातों पर जो है फांसी लटका दिया जाएगा। कितना सच है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण जजेस ही हैं, ठीक है, वहां एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बहुत ही मतलब नगण्य हैं। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि जातिवाद कहाँ है। देश के तमाम जो 43 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 38 विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो सवर्ण जाति समुदाय से हैं।
और विश्वविद्यालयों के अंदर एससी का जो सीट है वो 64% सीट खाली है, एसटी का 83% सीट खाली है और ओबीसी का 80% सीट खाली है। और इन सीटों पे कब्जा बनाए हुए हैं सवर्ण कम्युनिटी के लोग। जातिवाद यहाँ है और विभाजन यहाँ है। इस देश में जो मनु विधान के मुताबिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, जो हजारों वर्षों से जिस समाज का पूरा मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक मतलब संचालन होते रहा है, राजनीतिक संचालन होते रहा है, उस देश में समानता जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ये तो संविधान में समानता स्थापित करने के लिए उस मूल्य को लागू किया गया। ये तो काम से काम बचा हुआ था। यहाँ के जो राजनेता लोग थे, बौद्धिक लोग थे, वो इन चीजों को काट के समाज में जो अंतर विरोध है, जो असमानता है, उस असमानता खाई को भरने का लोग प्रयास करते। पहले से जिन लोगों की वहां भागीदारी रही है, पहले तो एससी एसटी ओबीसी के लोग तो मुश्किल से दूसरी पीढ़ी के लोग विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं और उनको एमएफएस किया जा रहा है। तो भेदभाव तो यहाँ में दिखता है, असमानता तो यहाँ में दिखता है। और अगर 90% जो लोग हैं उनके 90% जगहों पे 10% वाले लोग अगर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो अगर कोई विभाजन होता है, कोई अगर संघर्ष होता है वैचारिक या किसी भी तरीके का जनमत संग्रह का विभाजन, चुनाव में भी विभाजन होता है। ये भाजपा और बाकी विपक्ष वाले लोग दो खेमे में होते हैं, उसमें भी विभाजन होता है। और अगर इन मुद्दों पे समानता स्थापित करने के संघर्ष में अगर विभाजन हो जाता है तो हो जाना चाहिए, ये समानता के लिए जरूरी है। लेकिन सवर्णों का जो आरोप है, यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद से जो है सवर्णों के बच्चे का छोटी छोटी बात पर कंप्लेन जाती जाएगी और उसको फांसी लटका दिया जाएगा, फांसी हो जाएगा। सर इस सवाल का जवाब दीजिए। सर, इस देश में यूएपीए के तहत इस देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो पर्यावरणविद है, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है। टाडा कोटा का मिसयूज होता था, ठीक है ना। तो जो लोग टाडा कोटा को कभी नहीं कहे कि काला कानून है, वो लोग यूजीसी रेगुलेशन को जो समानता स्थापित करने के लिए समानता संवर्धन जिसको विनियम कहा गया, उसको लोग काला कानून कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनके कार्य से नहीं, वे लोग जो कह रहे हैं झूठा प्रचार किए। अगर आप कह रहे हैं कि इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, सवर्णों की तरफ से झूठा प्रचार किया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रा को दलित छात्र की तरफ से प्रपोज किया गया और नहीं मानी, जिसके बाद यूजीसी रेगुलेशन के तहत मामला लाया गया और 50,000 रुपया वसूल किया गया और कहा गया कि भाजपा किसी नेता की बेटी थी। ये 100% साबित हो गया कि झूठ है। उस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस कॉलेज की तरफ से स्पष्ट तौर पर बोला गया कि मेरे यहाँ किसी भी छात्रा के साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं घटित हुई है। तो झूठ वो प्रचारित कर रहे हैं, झूठ वो प्रचारित कर रहे हैं। और अगर किसी भी मामले में अगर आपके सगे भाई हैं, ये देखने के लिए मिलता है, अगर सगे भाई के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो हम तो देखें कि सगे भाई अपनी बेटी से एफआईआर करवा दे रहा है, भतीजा के ऊपर एफआईआर करवा दे रहा है, मारपीट झगड़ा जमीन का विवाद है, दूसरी चीजों में चोरी का मामला ला दे रहा है। तो क्या चोरी का एक्ट खत्म हो जाना चाहिए? जो हत्या का जो धारा है उसका उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम तरह के जो डेयरी एक्ट है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए। अगर दुरुपयोग हो रहा है, अगर झूठे मुकदमे आएंगे तो उसके लिए क्या मामला? यहाँ तो इंक्वायरी होना है ना, ऐसा तो नहीं तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। इसमें इंक्वायरी की बात है। इसमें आपके भी लोग 10 लोग जो बोर्ड में रहने हैं, उसमें भी चेयरपर्सन जो है कुलपति है, उनको रहना है। अगर वे सवर्ण रहेंगे, किसी सवर्ण के साथ ऐसे ही मतलब अन्याय कैसे हो जाने देंगे? और उसमें भी जो झोल है, उस झोल में मुश्किल से एससी एसटी ओबीसी और महिला दिव्यांग मुश्किल से 4-5 लोग रह पाएंगे। बाकी लोग तो 5 सवर्ण हो सकते हैं, महिला भी अगर सवर्ण हो सकती है उस बोर्ड में। अच्छा, एक सवाल बताइए, थोड़े हैं। बिल्कुल, आप सवाल बताइए हमको। आप शुरू से जी मांग कर रहे हैं रोहित एक्ट का, जी, और अभी यूजीसी एक्ट आया है, इसका स्वागत करते हुए और इसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं, और रोहित एक्ट के साथ रोहित एक्ट लागू किया जाए। जी, तो ये बताइए, रोहित एक्ट में और यूजीसी एक्ट में क्या अंतर है? देखिए, दरअसल ये यूजीसी रेगुलेशन तो 12 से ही था। सुखदेव खराट के जरिए उनके
ये अध्यक्ष थे, ये लाया गया था यूजीसी रेगुलेशन, उसमें तमाम कमी कमजोरियों के वजह से उसके रहते भर में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, पायल तडवी की संस्थानिक हत्या हुई। इसीलिए जब रोहित वेमुला की मां और पायल तडवी की मां मतलब एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर हुआ कि नहीं, इस मामला को और मजबूत बनाना है। और रोहित एक्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ है कि उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है, वहां मामला नहीं है। आप अगर जो लोग दोषी है उसको आप पनिश करना है, बिल्कुल कानून के तौर पर उसको लाया जाए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि लोकसभा से लोग पारित करवाएं और एक कानून के तौर पे लाए रोहित एक्ट को, ठीक है ना, और उसमें ओबीसी को भी शामिल करें। जैसे इस बार यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी पहले एससी और एसटी थे, लेकिन ओबीसी को मतलब शामिल किया गया है। ओबीसी के साथ भी जाति भेदभाव होता है। आप उदाहरण समझ लीजिए, यादवों का जब टिक कमार लेवल जा रहा है जाति के आधार पे, यादवों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कहा जा रहा है कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा, तो यादवों के साथ भेदभाव जाति के आधार पे होता है, ठीक है ना। इसमें कहीं वो मामला नहीं। प्रधानमंत्री के साथ जब जाति के आधार पे जातीय टिप्पणी किया जा रहा है, ठीक है ना, मनुवादी टिप्पणी किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि बाकी और दूसरे जो दलित पिछड़े लोग हैं उनके साथ क्या स्थिति होती है। बिल्कुल, आपने नाम दिया नरेंद्र मोदी का, इससे पहले एक उदाहरण थे राष्ट्रपति का भी, कोविद, इनके साथ में भी धक्का मुक्की किया गया था। हाँ जी, धक्का मुक्की किया गया था मंदिर के अंदर परिसर घुसने में। जी जी। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आप लगातार डिमांड कर रहे हैं कि रोहित एक्ट किया जाए या फिर जातीय भेदभाव कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर सराउंडिंग एरिया में खत्म किया जाए। जी जी। और फिर आप लोग डिमांड करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो आखिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और समानता की बात, दोनों टक्कर कहाँ आ रहा है? हम लोग सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग नहीं है। इस देश में हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आपकी जो संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है उसकी हत्या। इसलिए हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाने वाले लोग नहीं है, बल्कि बाबा साहब जो कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा, तो हम लोग संविधान पक्षधर लोग हैं और हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। रही बात हिंदू जैसा कोई चीज नहीं है। मोहन भागवत का बयान आया है कि हिंदू जो शब्द है वो विदेशियों का दिया हुआ शब्द है, और ये सच भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द है ही नहीं, और यहाँ सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले लोगों के लिए गाली के तौर पे, अपमानजनक शब्द के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता था। और बाद में ये हिंदू कह करके जो मोहन भागवत कहते हैं कि पूरे मतलब भारत के लोग रहने वाले हिंदू हैं, तो हम कह रहे हैं कि भारत के रहने वाले लोगों को भारतीय कहने में क्या दिक्कत है? हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, और शंकराचार्य ये बात कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था को हटा दिया जाए, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आभूषण है, अगर वर्ण व्यवस्था को हटा दिया जाएगा तो ये तो पूरा धार्मिक रूप हो जाएगा। तो ये असमानता को बनाए रखने के लिए, ये जो पदानुक्रम में हायरार्की में जो मतलब जातीय विषमता को बनाए रखने के लिए जो नियम कानून लोग बना करके रखे थे मनुस्मृति के मुताबिक, उसको बरकरार रखने के लिए ये हिंदू एकता की बात करते हैं और उसके मुताबिक देश को चलाने की बात करते हैं। ये देशद्रोह है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान के मुताबिक, और यहाँ किसी भी धर्म के नाम पे कोई राज्य बनाने की बात संविधान विरोधी है, और संविधान को मानने वाले लोग अंतिम मतलब दम तक इसके लिए लोग लड़ेंगे। लेकिन संविधान की बात करते हैं, पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर भी याद है। जी जी। तो ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि संविधान जो है हटा दिया जाए, संविधान को खत्म कर दिया जाए, चलाते भी उसको खिलाफ नाराबाजी लगाते हैं, उसके खिलाफ बहुत कुछ करते हैं। आरएसएस की भूमिका रहती है, या फिर हिंदू राष्ट्रवाद के जो मानने वाले लोग हैं। तो जब संविधान हटाने की बात हो रही है, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? संविधान हटाने की बात हटा दिया गया। संविधान सिर्फ किताब नहीं है, संविधान में दर्ज जो नियम है, कानून है, उसके जो मूल्य है, अगर वो समाज में, व्यवस्था में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में अगर वो चीजें नहीं अगर है, तो संविधान को तो किताब के तौर पर लोग रखे हैं, उसको तो हटा ही रहे लोग धीरे धीरे। इसके लिए घोषित करने की जरूरत नहीं है, घोषित करने की क्षमता भी नहीं है।
उनको पता है कि अगर बहुजन लोग जैसे ही संविधान हटाने की बात करेंगे सीधे सीधे कि नहीं इसके बदले अब दूसरे संविधान की किताब हम लेकर के आ जा रहे हैं, तो बहुजन लोग एकदम विद्रोह कर दे जाएंगे। और उस विद्रोह को रोकने के लिए उसमें दर्ज जो प्रावधान है, जो मूल्य है, उसको व्यवहार में खत्म कर दे रहे हैं। संविधान को एक तरीके से हत्या लोग तो लगातार कर रहे हैं। आप देख लीजिए SIR में क्या हो रहा है, वोटिंग राइट को जिस तरीके से छीना जा रहा है, संविधान की हत्या तो है। संविधान फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शुक्रिया आपका, आपने बताया चीजों को। एक जो मसला यहाँ पर है UGC एक्ट के तहत जिन सवालों को दिया गया है, वो सवाल है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और दिव्यांगता इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जो कोई शख्स इस UGC एक्ट का विरोध करते हैं, या सीधा सा मसला होता है, वो जाति के नाम पर भेदभाव चाहते हैं, वो धर्म के नाम पर भेदभाव चाहते हैं, वो स्त्री पुरुष के नाम पर भेदभाव चाहते हैं, वो दिव्यांगता के नाम पर भेदभाव चाहते हैं, वो नस्ल के आधार पर भेदभाव चाहते हैं, और वह समानता के दुश्मन है, समानता के शत्रु है। ये चीजें निकल के सामने आ रही है। संविधान को लागू होना है, संविधान को जमीन तक लाना है, ये जवाबदेही यहाँ के लोगों की भी होनी चाहिए जो साथ में हैं। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इनकी कोशिश है संविधान की उन तमाम धाराओं को सरजमीन तक लाया जाए। ये कोशिश ज्यादा कामयाब होती है, हम आगे देखते हैं, फिर बात करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर पीछे खड़े, आपके भी और हमारे भी।